जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। मंदिर से आज तक कौन सा ज्ञान मिला है? अगर मंदिर और मस्जिद की लड़ाई चल रही है तभी तो देश का इतना विनाश हो रहा है ना। अगर बात शिक्षा की होती तो स्कूल बनता, विद्यालय बनते, यूनिवर्सिटी बनती। लेकिन मंदिर में कौन सी शिक्षा देंगे आप? ये शिक्षित होंगे तो रोजगार तो खुद मांगेंगे, मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे। और एकता में बहुत ताकत होती है। जब लोग एकजुट हो जाएंगे और मार्ग एक होगा तो मंजिल को पाना बहुत आसान। इंसान को समझने के लिए तैयार नहीं है। हर किसी को सिर्फ अपना अपना चाहिए। जो मैं वाली फीलिंग आ चुकी है लोगों के अंदर, वो देश का नाश कर रही है। पंचशील जरूरी है सर, पंचशील जरूरी है। भगवे में आप मुझे ये बताइए कि भगवे में उसे मूल मंत्र दे दिया है जिससे देश की उन्नति दिख जाएगी। क्या भगवा देश की उन्नति दे रहा है? क्या धर्म शिक्षा दे रहा है? यही अज्ञानता की मंदिर तो बना रहा है ना। मंदिर से क्या मिल रहा है? किसको लाभ मिल रहा है? सिर्फ एक वर्ग को ना, सिर्फ एक वर्ग को लाभ मिल रहा है मंदिर से। आम आदमी को क्या लाभ मिल रहा है? आम आदमी तो उसमें बोझा ही ढो रहा है ना। आम आदमी तो और गरीब होता ही जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो कहाँ लोकतंत्र बच रहा है? ये तो इन्होंने तानाशाही है। अयोध्या के मंदिर वाले तो ये कह रहे हैं कि रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। सर, मंदिर से आज तक कौन सा ज्ञान मिला है? अगर मंदिर और मस्जिद की लड़ाई चल रही है तभी तो देश का इतना विनाश हो रहा है ना। अगर बात शिक्षा की होती तो स्कूल बनता, विद्यालय बनते, यूनिवर्सिटी बनती। लेकिन मंदिर में कौन सी शिक्षा देंगे आप? ये बताओ। मैडम, क्या इतने सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, क्या वो आपके लिए कम पड़ रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल कम पड़ रही है। जनसंख्या नहीं बढ़ रही क्या सर? जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना दिन पे दिन। अगर उन यूनिवर्सिटी में इतनी आसानी से एडमिशन बच्चों को मिल रहा होता तो आज जो हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है दिन पे दिन, तो वो ना गिरता। क्योंकि मैडम, पढ़ के क्या करेंगे जब जॉब ही नहीं है? गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब नहीं है, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, तो पढ़ के भी क्या करेंगे? फिर तो अनपढ़ ही रहने दो इन्हें। फिर सर, प्राइवेटाइजेशन आ क्यों रहा है? क्योंकि अज्ञानता है ना लोगों के बीच में। जब लोग शिक्षित होंगे तो रोजगार तो खुद मांगेंगे, मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे। भीख थोड़ी ना मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं ना। तो अधिकार मांगेंगे जब वो शिक्षित होंगे। शिक्षा हजार सवालों को जन्म देती है व्यक्ति के मन में, इसीलिए शिक्षा को कमजोर बनाया जा रहा है और धर्म को ऊंचा दिखाया जा रहा है। आप यहाँ अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली पे बैठे हुए हैं और यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे जंतर मंतर है, जहाँ पर धरना प्रदर्शन रोज ही तकरीबन सैकड़ों की तादाद में होते हैं। और जो भी ज्ञापन दिए गए होते हैं उन पे मुझे लगता है कि 2-4 को छोड़ करके किसी पे भी सुनवाई हुई हो। लाखों की तादाद में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपकी ये मुहिम चलाने से क्या आपको लगता है कि वो केस पेंडिंग जो है वो भी सॉल्व हो जाएंगे और आपकी मुहिम भी आगे बढ़ेगी शांति की? जी बिल्कुल बढ़ेगी सर। एकता में बहुत ताकत होती है। जब लोग एकजुट हो जाएंगे और मार्ग एक होगा तो मंजिल को पाना बहुत आसान हो जाएगा। मैडम, एकता तो आपकी आई नहीं रही है अभी तक। 10 साल से ईवीएम नहीं हटा। ईवीएम के बारे में रोज मीटिंगें हो रही हैं, रोज आंदोलन हो रहे हैं। एकता कहाँ है? जब ईवीएम ही नहीं हट रहा तो आपकी शांति कैसे आएगी? सर, शांति आएगी ना। ये जो मार्ग हमने चुना है पंचशील का, कि हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील, इसीलिए चुना है क्योंकि जब तथागत बुद्ध के जो ये मार्ग दिखाया हुआ है इस पे जनता चलेगी तो एकता अपना आप बनेगी। और जब एकता बनेगी तो देश को तो अपना आप बचा ही लेंगे। आप पंचशील के साथ साथ शांति की भी बात कर रहे हैं। पंचशील के 5 मूल मंत्र क्या चीजें आपको पता है क्या? हाँ जी, पता है। मैं हिंसा का विरोध करती हूँ। मैं चोरी नहीं करूँगी, व्यभिचार नहीं करूँगी, कभी झूठ नहीं बोलूँगी, नशा नहीं करूँगी। तो क्या अगर इस पे पूरा भारत चलता है तो हमारा भारत दोबारा से सोने की चिड़िया और अपराध मुक्त भारत बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। जब नशा ही नहीं होगा, नशा मुक्ति होगा देश, तो अपराध की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। झूठ नहीं बोलेगा इंसान, मानव को मानव समझेगा तो फिर कहाँ से अपराध होगा? अभी क्या है कि इंसान को समझने के लिए ही तैयार नहीं है। हर किसी को सिर्फ अपना अपना चाहिए। जो मैं वाली फीलिंग आ चुकी है लोगों के अंदर, वो देश का नाश कर रही है। और जब हम जब मानवता के रास्ते पे चलेंगे तो खुद से हम देश को फिर से बचा लेंगे। जी दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पंचशील का जो मेन मूल मंत्र है वो है 5 इनकी सीढ़ियाँ हैं। जो सीढ़ियों पे इन पे 5 पे चलता है
जैसे कि पारार्थी पाता वेणमणि सिक्कापदम समादयामि, मूसावादा वेणमणि सिक्कापदम समादयामि, अहिंसावादा वेणमणि सिक्कापदम समादयामि, कामेश मिथ्याचारा वेणमणि सिक्कापदम समादयामि। ये 5 मूल मंत्र हैं। अगर ये मैंने पाली में बताया और मैडम ने अभी हिंदी में बताए थे। अगर इन 5 मूल मंत्रों को आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन ही नहीं, ये पूरा भारत और पूरा संसार जो है वो शांति में और सुख में रहेगा। 4 सवालों को जन्म देती है व्यक्ति के मन में, इसीलिए शिक्षा को कमजोर बनाया जा रहा है और धर्म को ऊंचा दिखाया जा रहा है। आप यहाँ अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली पे बैठे हुए हैं जी। और यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे जंतर मंतर है, जहाँ पर धरना प्रदर्शन रोज ही तकरीबन सैकड़ों की तादाद में होते हैं और जो भी ज्ञापन दिए गए होते हैं उन पे मुझे लगता है कि 2-4 को छोड़ करके किसी पे भी सुनवाई हुई हो। लाखों की तादाद में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपकी ये मुहिम चलाने से क्या आपको लगता है कि वो केस पेंडिंग जो है वो भी सॉल्व हो जाएंगे और आपकी मुहिम भी आगे बढ़ेगी शांति की? जी बिल्कुल बढ़ेगी सर। एकता में बहुत ताकत होती है। जब लोग एकजुट हो जाएंगे और मार्ग एक होगा तो मंजिल को पाना बहुत आसान हो जाएगा। मैडम, एकता तो आपकी आई नहीं रही है अभी तक। 10 साल से ईवीएम नहीं हटा। ईवीएम के बारे में रोज मीटिंगें हो रही हैं, रोज आंदोलन हो रहे हैं। एकता कहाँ है? जब ईवीएम ही नहीं हट रहा तो आपकी शांति कैसे आएगी? सर शांति आएगी ना। ये जो मार्ग हमने चुना है पंचशील का, कि हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील, इसीलिए चुना है क्योंकि जब तथागत बुद्ध के जो ये मार्ग दिखाया हुआ है इस पे जनता चलेगी तो एकता अपना आप बनेगी और जब एकता बनेगी तो देश को तो अपना आप बचा ही लेंगे। आप पंचशील के साथ साथ शांति की भी बात कर रहे हैं। पंचशील के 5 मूल मंत्र क्या चीजें आपको पता है क्या? हाँ जी पता है। मैं हिंसा का विरोध करती हूँ। मैं चोरी नहीं करूँगी, व्यभिचार नहीं करूँगी, कभी झूठ नहीं बोलूँगी, नशा नहीं करूँगी। जी। तो क्या अगर इस पे पूरा भारत चलता है तो हमारा भारत दोबारा से सोने की चिड़िया और अपराध मुक्त भारत बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। जब नशा ही नहीं होगा, नशा मुक्ति होगा देश, तो अपराध की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। झूठ नहीं बोलेगा इंसान, मानव को मानव समझेगा तो फिर कहाँ से अपराध होगा। अभी क्या है कि इंसान को समझने के लिए ही तैयार नहीं है। हर किसी को सिर्फ अपना चाहिए। जो मैं वाली फीलिंग आ चुकी है लोगों के अंदर वो देश का नाश कर रही है। और जब हम जब मानवता के रास्ते पे चलेंगे तो खुद से हम देश को फिर से बचा लेंगे। जी दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पंचशील का जो मेन मूल मंत्र है वो है 5 इनकी सीढ़ियाँ हैं। जो सीढ़ियों पे इन पे 5 पे चलता है, जैसे कि पारार्थी पाता वेणमणि सिक्कापदम समादयामि, मूसावादा वेणमणि सिक्कापदम समादयामि, अहिंसावादा वेणमणि सिक्कापदम समादयामि, कामेश मिथ्याचारा वेणमणि सिक्कापदम समादयामि। ये 5 मूल मंत्र हैं। अगर ये मैंने पाली में बताया और मैडम ने अभी हिंदी में बताए थे। अगर इन 5 मूल मंत्रों को आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन ही नहीं, ये पूरा भारत और पूरा संसार जो है वो शांति में और सुख में रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से। थैंक यू। तो जी, ये कौन था?